बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब, मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और इस वक्त कनाडा में एंजॉय कर रही हूँ। तो चलें जी, आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग शेयर करती हूँ। पिछले व्लॉग में आपने मेरा स्विट्ज़रलैंड से लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट तक का जो मेरा सफ़र था उसका व्लॉग आपने देखा था, और इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना हीथ्रो एयरपोर्ट से कनाडा तक यानी कैलगरी तक का जो सफ़र था वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो जैसे ही हम जहाज़ में बैठे थे तो ना हीथ्रो में बारिश होने लग गई थी, तो जहाज़ जो है ना वो बारिश में ही टेक ऑफ उसने किया था। तो चले जी, इस वक्त जहाज़ में बैठ चुकी थी और भूख भी काफ़ी लगी हुई थी और मेरे फ़ोन की चार्जिंग भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, कि इसलिए आपको टेक ऑफ की वीडियो नहीं मिल सकी। तो सबसे पहले मैंने आते ही जहाज़ में अपनी चार्जिंग लगाई। इतना शुक्र था कि इस जहाज़ में मुझे चार्जिंग मिल गई थी। और उसके बाद फिर खाना वगैरह उन्होंने सर्व किया, और खाने में एक कोई चिकन की डिश थी और एक पास्ता का उन्होंने बोला था, और फिर मैंने उनको पास्ता कहा। और उसके साथ ये ब्रेड होती है, सैलड वगैरह, डेज़र्ट था उसके बाद, और उसके बाद चाय भी थी, जो कि एक वाकई ही एक गनीमत होती है इतने लंबे सफ़र में। तो मैंने हीथ्रो पे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि वहाँ मेरा सिर्फ 2 घंटे का ले ओवर था। उसमें सिर्फ इतना ही होता है कि एक जहाज़ से आप आके लॉन्च में तो अपना नेक्स्ट जहाज़ तक आप जाएँ, या बस थोड़ा सा फ्रेश होने का टाइम होता है। तो इसलिए फिर यहाँ मुझे जब चाय मिली तो बाद कोई सुकून मिला था। और ये भी था कि सर में दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो चाय से भी इतना कुछ, नींद की कमी की वजह से और कुछ सफ़र की वजह से, फिर सुबह 3 बजे का कुछ खाया हुआ था, और उसके बाद अभी खाना मिला था। तकरीबन तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम था, तो इस वक्त खाना मिला था। और इस वक्त जनाब अब आप देखें, मैं भी सोच रही थी कि खाना खाते खाते कि इस वक्त हम कहाँ बादलों के ऊपर हैं, और ऊपर से बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे बिल्कुल बादल है या पता नहीं बर्फ़ पड़ी हुई थी। खैर बड़ा ही अच्छा, बड़ा खूबसूरत सा सीन था। और खाना खाने के बाद तो फिर वैसे ही नींद का ऐसा गलबा होता है ना। और वैसे भी वो लोग भी जहाज़ की जो लाइट्स होती हैं ना उनको थोड़ा डिम कर देते हैं, ताकि लोग थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लें, सो लें। तो अक्सर लोग तो पूरी पूरी फ़्लाइट में ही सोए होते हैं, और मैं भी थोड़ी देर के लिए सोई थी। मुझे सफ़र में ज़्यादा नींद नहीं आती, तो इसलिए फिर अब जब मैं सो के उठी तो देखा कि ऐसे जहाज़ के बाहर बिल्कुल अंधेरा सा छाया हुआ है, मगर मैं भी सोच रही थी कि इस वक्त तो दिन है, और जब मैंने कैलगरी में लैंड करना है तब वहाँ भी दिन होगा, तो ये रात कहाँ से आ गई है। फिर थोड़ा सा सोच विचार की तो पता चला कि जहाज़ के जो जो शीशे हैं ना, ये जो खिड़कियों के शीशे हैं ना, ये शायद ब्लू किए हुए हैं, मगर बाहर सूरज तो बड़ा अच्छा सा चमक रहा था। फिर जब उठने के बाद थोड़ा सा, जब जैसे जैसे हम कैलगरी के करीब होते जा रहे थे, तो फिर ये जो खिड़की है ना, खिड़कियों के जो शीशे थे ना, ये फिर से वाइट होते जा रहे थे। अब भाई पता नहीं ये क्या ट्रिक थी। खैर बहरहाल अच्छा सफ़र गुज़र गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इस वक्त हम दोबारा से जो कैलगरी एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले थे, जैसे ही जहाज़ नीचे आता था तो ऐसे धुंध के अंदर जहाज़ बिल्कुल गुम हो जाता था कि पता ही नहीं चलता था। और साथ साथ इसके बाद भी थोड़ी सी मैंने मूवी शूवी के लगाई, मगर मुझे ज़्यादा मूवी शूवी देखना पसंद नहीं है, ना मुझसे देखी जाती है। और मुझे मैप देखना, इधर उधर ये चीज़ें देखना ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो चलें जी, अब हम तकरीबन ये अब कैलगरी के ऊपर हम पहुंच चुके थे और लैंडिंग के लिए तैयार थे। और यहाँ जैसे ही देखें ज़रा, जहाज़ जो है ना, जब ना वो कहते हैं मुड़ते हैं थोड़े से, तो जब जहाज़ मुड़ता है तो एकदम से ही ना बड़ी इंसान थोड़ा डर तो लगता है, फील तो होता है, मगर ये मतलब कॉमन है। मेरे साथ जब मैं फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान से स्विट्ज़रलैंड के लिए पहुंची थी, तो स्विट्ज़रलैंड के ऊपर भी आकर जहाज़ ने जब इस तरह थोड़ा सा उसने अपना मोड़ किया था ना, तो मैं तो बस ना चीखें मारने लग गई उधर ही। और मैंने जब दूसरे लोगों को देखा तो सब लोग बड़े आराम से इत्मीनान से बैठे हुए हैं। फिर मैंने भी अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया, क्योंकि मुझे डर बहुत लगा था। तो खैर बहरहाल बस इसी तरह
اللہ تعالیٰ کی یہ کرم فضل سے یہ دیکھیں اتنے مطلب یہ آج کل جو ہے جو سفر ہیں کیسے گھنٹوں میں اور دنوں میں طے ہوتے ہیں، حالانکہ اتنی دور دور کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو چلیں جی، بہرحال یہ دیکھیں اب میں کینیڈا پہنچ چکی تھی، اور یہ سامنے ہی ویلکم ٹو کینیڈا لکھا ہوا تھا بورڈ کے، تو اس کی ویڈیو نہیں بنائی، پھر میں نے جا کے اس کی تصویر بنائی۔ میں نے کہا نہیں بھی یہ تو بنتا ہے نا، اس کو تو ولاگ میں ضرور شامل کرنا ہے۔ خیر اس وقت اب ہم جہاں سے اتر کر آگے یہ جہاں پر اب ہماری امیگریشن ہونا تھی اس لاؤنج میں آ گئے تھے، اور یہاں اب اس دفعہ انہوں نے یہ جو آپ کو سامنے کمپیوٹر سے نظر آ رہے ہیں نا، یہ والے لگائے ہوئے، اور انہی پہ امیگریشن وہ خود ہی کمپیوٹر ہی آپ سے سب کویسچن وغیرہ، آپ کے فنگر پرنٹ، سب سے پہلے کہتے ہیں پاسپورٹ کی کاپی وہ اسکین کریں، پھر اپنے فنگر پرنٹس دیں، پھر اس کے بعد کچھ کویسچنز ہوتے ہیں، ان کویسچنز کا آپ آنسر وغیرہ دیتے جائیں، تو پھر آپ کو وہ ایک سلپ نکل آتی ہے، تاکہ وہ آپ کی مطلب کلیئرنس کی، وہ بس جا کے آپ نے امیگریشن آفیسر وہاں بیٹھا ہوتا ہے اس کو دکھانی ہے، اس نے آپ کا پاسپورٹ دیکھنا ہے، اور آرام سے ہم لوگ نکل گئے تھے باہر۔ کوئی لمبی لائن میں لگنا نہیں پڑا تھا، کچھ بھی کوئی مطلب جس طرح پاکستان میں جا کے انسان اتنی اتنی لمبی لائن میں لگنا پڑتا ہے اور ذلیل ہو جاتے ہیں، یقین کریں یہاں بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ بڑے اچھے اور بڑے بڑے منظم طریقے سے سب کچھ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد فائنلی میں پہنچ گئی تھی کینیڈا میں، کیلگری میں، جو کہ مجھے بالکل تھوڑا میرے لیے ناقابل یقین بھی تھا، کیونکہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اتنا لمبا سفر کروں گی۔ اور تو بس بہرحال اللہ تعالیٰ جب جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، جب جہاں جس کا دانہ پانی لکھا ہوتا ہے انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو چلیں جی، بہرحال اب دیکھیے میں بھی پہنچ گئی تھی، اب ہم مطلب گھر پہنچنے ہی والے تھے اس ٹائم پر، اور بلاگ بس تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، آپ کو پتہ ہے۔ اور پھر میری بہن امریکہ سے، جو میری بہن ہے نا چھوٹی ہے، وہ مجھ سے، یہ ہر دونوں ہی مجھ سے چھوٹی ہیں، جس کے پاس میں کیلگری میں آئی وہ بھی مجھ سے چھوٹی ہے، اور جو امریکہ والی ہے وہ بھی مجھ سے چھوٹی ہے۔ اور پھر اگلے ہی دن امریکہ والی بہن بھی آ گئی تھی، اور پھر ہم لوگوں نے ماشاءاللہ سے خوب فن کیا، اور بالکل بھی ولاگ کو ایڈٹ کرنے کا نا مجھے ٹائم ہی نہیں ملا۔ میں بڑی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم مل جائے، میں ولاگ کو ایڈٹ کروں، مگر جب ٹائم بس تھوڑا ہی کچھ شارٹ تھا، تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اس لیے تھوڑا کر کے اب 3-4 دن کے اندر میرا ولاگ ایڈٹ ہو ہی گیا، اور اب میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر رہی ہوں۔ تو اس وقت یہ ہم آ گئے تھے گھر، اور اس کے بعد کھانا وغیرہ کھایا، اور پھر باقی کا جو اگلے ولاگز ہوں گے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی شیئر کروں گی۔ تو چلیں جی، مجھے اب دیجیے اجازت، اور میرے اس ولاگ کو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اب مجھے دیجیے اجازت، ملوں گی میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔